निफ्टी 50 इंडेक्स 9 जुलाई के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के अंदर अपने आप को खड़ा करके रखा है। ये सपोर्ट एरिया बायर्स एंड सेलर्स के अंदर कुछ कंफ्लिक्ट तैयार कर रही है। इट इज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पर बॉटम एरिया, और ये बॉटम एरिया के बाद कंटिन्यू मार्केट सेम जगह में आके अपने आप को रखा है। मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये क्या कंटिन्यू यहाँ से नीचे जाएगा या यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बाउंस बैक करके ऊपर की ओर अपना मूवमेंट जारी करेगा। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर अभी आप लोगों को मिल जाएगा। बाय लेवल हम बात करें, 4 इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे दिख रही है, और ये 4 इंपॉर्टेंट लेवल का जो व्यू पॉइंट है ये अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा। फर्स्ट लेवल है 23,960, 24,036 रेस्पेक्टेड टॉप है ये, एंड ये पर्टिकुलर लेवल भी रेस्पेक्टेड टॉप है। स्ट्रांगली रिजेक्शन बना लेता है 23960 लेवल से अदरवाइज 24036 24,036 पर्टिकुलर लेवल से, तो टॉप के साथ ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन बनाएगा। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन विथ टॉप मतलब स्ट्रांगली डिमांड इन सेलिंग साइड। जो स्मार्ट सेलर्स हैं वो अपना एक्टिविटी दिखाएंगे और कंटिन्यू मार्केट को नीचे की तरफ लाएंगे, और निफ्टी 50 के अंदर अप्रोक्सीमेटली 110 पॉइंट के आसपास एक मोमेंट यहाँ पे दिखने को मिल सकता है एज पर एनालिसिस। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे रहेगा 23,805, 23,727 स्ट्रांगली ब्रेकडाउन के बाद कंटिन्यू लेवल के नीचे बिलो द लेवल प्राइस सस्टेन हो जाती है या स्टेबल होती है तो कंट्रोल्ड सेलिंग मूवमेंट यहाँ पे दिखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? कंट्रोल्ड सेलिंग मूवमेंट, और ये मूवमेंट करीब करीब 120 पॉइंट तक जा सकती है। मगर क्रूशियल बात यहाँ पे ये 24,036 ये पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मार्केट गैप अप के साथ काम करे या नॉर्मली फ्लिप करे, नॉर्मली अपसाइड के ऊपर जाए, ठीक है, एंड पर्टिकुलरली 24,036 यही लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन करे तो यहाँ पे एक बैलेंस्ड अपसाइड मूवमेंट क्रिएट हो सकता है, एक बैलेंस्ड रैली यहाँ पे दिखने को मिल सकता है पॉजिटिव में, वो भी 120 पॉइंट के आसपास। क्लियर? जब तक 24,036 के ऊपर प्राइस निकल के एक अच्छा खासा काम नहीं कर रही है तब तक पूरा मार्केट का व्यू पॉइंट डाउन के ऊपर ही है। बैंक निफ्टी कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन करके काम कर रही है और एक फ्री फॉल मूड में अपने आप को रखा है। अभी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी कोशिश कर रही है कि एक फ्री फॉल लगाया जाए और कंटिन्यू अपना मूवमेंट को रखा जाए। हर एक पैटर्न यहाँ पे यही सेम कहानी कह रही है। ये पैटर्न को हमें समझने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमारा स्पेशलाइज्ड लेवल, और ये स्पेशलाइज्ड लेवल हमारा यहाँ पे कह रही है कि बैंक निफ्टी के ऊपर 4 इंपॉर्टेंट लेवल दिख रही है। ये 4 इंपॉर्टेंट लेवल को समझ लिया तो पूरा खेल आप समझ जाएंगे। पहला लेवल है 56,980, सेकंड लेवल है 57,220, इंपॉर्टेंट टॉप विद रिजेक्शन मींस 56,980 से एक स्ट्रॉन्गेस्ट टॉप मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन क्रिएट होता है, और अदरवाइज 57,220 पर्टिकुलर लेवल से एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिजेक्शन पर टॉप बनता है तो हाईली डिमांड इन सेलिंग साइड बनेगा, और जो स्मार्ट सेलर्स हैं वो यहाँ पे अपने एक्टिविटी दिखाते हुए प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के तहत यहाँ पे जो मूवमेंट आएगी अप्रोक्सीमेटली 360 से 370 पॉइंट के आसपास ये मूवमेंट हो सकता है नीचे की ओर। ये क्या रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस की बात, 57,220 ये एक क्रूशियल लेवल है, ओनली यही लेवल अगर गैप अप के साथ हो या नॉर्मली हो 57,220 के ऊपर प्राइस काम कर रही है तो यहाँ पे एक बैलेंस्ड
या कंट्रोल्ड प्रेशराइज्ड अपसाइड मूवमेंट या बाइंग मूवमेंट दिखने को मिलेगी और इसका जो मूवमेंट वैल्यू रहेगी अप्रोक्सीमेटली 360 से लेके 370 पॉइंट का एक वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, बट 57 220 के ऊपर मूवमेंट होना चाहिए, इसके नीचे जब तक मूवमेंट है तब तक डाउनसाइड का ही मूवमेंट रहेगी। क्लियर? 56 504 56 to 20 266 बिलो द लेवल यानी कि ब्रेकडाउन करके जब बिलो द लेवल काम करेगा 56 504 और 56 266 के नीचे बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट डाउनफॉल देखा जा सकता है विथ 360 से लेके 370 पॉइंट का रैली यहाँ पे कवर अप हो सकता है। सो टोटली स्ट्रक्चरल बिहेवियरल चीजों को देखना पड़ेगा एंड ओवरऑल मार्केट को जैसा हमने अभी प्रेडिक्ट किया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को, जैसे एनालिसिस को रेडी किया, जो प्लानिंग हमने किया, ये प्लानिंग एज पर एनालिसिस, एज पर टेक्निकल एनालिसिस, ये प्लानिंग बहुत ही अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो सकता है मार्केट के अंदर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।